बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इजाज जवेद लक। आज हम एक आंखों की बहुत ही कॉमन बीमारी जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफ़ेद मोतिया की अवेयरनेस काफ़ी हद तक पब्लिक में मैंने सर्वे किया है कि लोगों को पता चल गया, लेकिन काला मोतिया अनडायग्नोज्ड और पब्लिक में अनअवेयर काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। काला मोतिया आंख की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आंख की बिनाई कम हो जाती है और आंख के अंदर उसके रेटिना में यानी ऑप्टिक डिस्क में कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस या हिस्टोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं और परमानेंटली गैंग्लियन सेल की डेथ हो जाती है और विजन लॉस हो जाती है। अब काले मोतिये की पहचान कैसे है? डेफिनेटली हमने हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, फैमिली हिस्ट्री, कोई उसने ड्रग्स की उसकी हिस्ट्री है या उसने कोई ड्रग की एप्लीकेशन, कोई स्टीरॉयड खाने की, इंजेक्टेबल, एवरीथिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज की हिस्ट्री के बाद हमने आई का एग्जामिनेशन करना होता है। तो उसके लिए हम लिड से लेके लिड में कुछ फाइंडिंग हो सकती हैं, कंजक्टेबल वेसल में डायलेटेड हो सकती हैं, रेज एपिस्क्लेरल प्रेशर हो सकता है, कार्निया देखना है, कार्निया की थिकनेस ज्यादा हो सकती है। ये कई चीजों पे हमारे काम आएगी। जब हम टोनोमेट्री करेंगे तो कार्निया की हेल्थ का, थिकनेस का हमें लिहाज रखना होगा। अगर कार्निया थिक है तो डेफिनेटली वो नॉर्मल भी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ज्यादा शो करेगा टोनोमेट्री पे। इंटीरियर चैम्बर से हमें अंदाजा हो जाता है कि ये ओपन एंगल है या नैरो एंगल है, चैम्बर शैलो है या वाइड है। लेंस का स्टेटस इंतहाई जरूरी है। बाज का लेंस रिड्यूस ग्लाकोमा भी हो जाता है। एरिस में एबनॉर्मेलिटी, एरिस की न्यू वेसल और एरिस पे कोई पिगमेंटेशन है या कोई नेड्यूल है, उनको देखना होता है। एंगल गोनियोस्कोपी इज द मस्ट, जिसपे हम अंदाजा लगाते हैं कि ये नैरो एंगल है या ओपन एंगल है। उसके बाद टोनोमेट्री, जैसे मैंने कहा कि उसका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर और टोनोमेट्री डायनल वेरिएशन बहुत कॉमन है, इसलिए फेजिंग करनी चाहिए। दिन में 2 3 4 दफा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर चेक करें तो फिर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका प्रेशर ज्यादा जा रहा है या थोड़ा जा रहा है। यानी किसी एक चीज पे ग्लाकोमा के लिए हमारी डायग्नोसिस सही नहीं होगी। यानी डायग्नोसिस ग्लाकोमा की इंतहाई जरूरी है, क्योंकि ये एक साइलेंट वीएम किलर है। जैसे मैं बताता होता हूँ कि ग्लाकोमा की काफी सारी टाइप्स हैं, उसमें 3 4 टाइप्स ऐसी हैं जिसमें पेन होती है, बाकी सब में पेन नहीं होती। सो इंट्राओकुलर प्रेशर हमने फेजिंग कर ली। उसके बाद फंडोस्कोपी, यानी फंडस में देखना है डिस्क में क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं। आजकल हमारे पास ऐसी ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं, ऐसे ऐसे टेस्ट आ गए हैं, जैसे ओसीटी है। ओसीटी आपको ऑप्टिक डिस्क भी बताएगा, न्यूरो रेटिना रेम बताएगा, आरएनएफएल बताएगा, गैंग्लियन सेल कॉम्प्लेक्स बताएगा। यानी हिस्टोलॉजी जिस बेस पे पेरीमेट्री या फंडस के बाद रियल फीड पे चेंजेस आती हैं वो आपको ओसीटी बता देगा। और आजकल की जो नई रिसर्च है, ओसीटी ग्लाकोमा सस्पेक्ट को पेरीमेट्री से पहले बता देता है। उसके बाद पेरीमेट्री यानी रियल फीड उस पेशेंट के चेक करने होते हैं और ओसीटी उसकी हिस्टोलॉजी को कन्फाइन करेगा। अब अगर हर एक चीज की अहमियत है ग्लाकोमा में, ग्लाकोमा में ये अहमियत, अवेयरनेस आपको इस पॉइंट पे ले आती है कि आप अपनी नजर को बचा सकते हो। तो क्यों जरूरी है कि ये साइलेंट वीएन किलर है। आपकी इस आंख में 1.2 मिलियन गैंग्लियन है, इस आंख में 1.2 मिलियन गैंग्लियन है। अगर इसमें चंद सैकड़े चले भी जाएं तो बंदे की वीएन ठीक रहती है, इसलिए ये ग्लाकोमा हिडन रहता है। जब बहुत सारी चेंजेस आ जाएंगी फिर पेरीमेट्री पे चेंजेस आएंगी, लेकिन पेरीमेट्री से पहले ओसीटी अपनी मार्फोलॉजी स्टडी करके बता देती है कि ये चेंजेस इसमें हो सकती हैं। अब पेरीमेट्री क्या है कि एक्सटेंट ऑफ विजन है पेशेंट का, उसको हम पहले काइनेटिक पेरीमेट्री, आजकल स्टैटिक कंप्यूटराइज पेरीमेट्री है। फ्लैश ऑफ लाइट हम देते हैं, उसकी इंटेंसिटी पेशेंट एज मैच इंटेंसिटी उसकी शो करता है कि इस एरिया में एज के हिसाब से इतनी डेसिबल पे ये इसको परसीव करना चाहिए। अगर वो उस लेवल पे परसीव नहीं करता तो इसका मतलब है इस जगह पे उसके गैंग्लियन सेल लॉस हो गए हैं और वो एज मैच के हिसाब से उसमें फील्ड चेंजेस आ गई हैं या सेंसिटिविटी डिक्रीज हो गई है। अब जो ग्लाकोमा की पेरीमेट्री है ये टिपिकल है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल पेरीमेट्री हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करती है, यानी वर्टिकल हाफ या आधा या कुछ हिस्सा। जो न्यूरोलॉजिकल फील्ड इफेक्ट्स हैं वो टिपिकल हैं, यानी वो वर्टिकल आते हैं। जो ग्लाकोमा के हैं ये सेंटर के साथ साथ होते हैं, यानी पैरासेंट्रल, आर्कुएट, रिंग स्कोटोमा, ये ग्लाकोमा के फील्ड हैं। यानी ये करेक्टरिस्टिक फील्ड और डिस्क की मार्फोलॉजी, ये ऐसी 2 3 चीज हैं जिस पे हम डायग्नोज कर लेते हैं कि ये काला मोतिया है। और ओसीटी की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है कि वो
पेरीमेट्री चेंजेस से पहले हिस्टोलॉजिकल चेंजेस बता देता है। यानी ग्लाइकोमा सस्पेक्ट ये है कि पेशेंट को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, और हम उसके जब पैरामीटर देखते हैं तो शक होता है कि ये ग्लाइकोमा है, तो ओसीटी उसको डिसाइड कर देता है। तो इसके बाद जो जहर है उसका ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं फेल हो जाता है तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट है, या सर्जिकल प्लस मेडिकल ट्रीटमेंट है, लेजर है, बेशुमार ऑप्शन है। लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी मेरे नज़दीक अवेयरनेस है। पेशेंट को अगर अवेयरनेस हम क्रिएट कर लें अपनी पॉपुलेशन में, तो हम इस डिजीज से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर इजाज जुवेदला।